अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स में रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर का। तो रेजोल्यूशन और वेक्टर हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है कि रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, रिजोल्व वेक्टर को कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। जिसने नहीं भी पढ़ा, नहीं भी देखा, तो वो वीडियो लेक्चर देख ले, और यहाँ पे मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो आइए, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देने को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या? किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में स्प्लिट कर देने को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक वेक्टर ले रहा हूँ, ये कोई एक वेक्टर लिया हुआ मैंने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये कोई एक वेक्टर लिया है जिसका नाम है ए वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वन अलोंग एक्सिस अदर अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को स्प्लिट करता हूँ, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। मैं क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस में रिजोल्व कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस में रिजोल्व कर दिया, दूसरा इसमें किस में कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में, ये मैंने वाई एक्सिस में रिजोल्व कर दिया। अब मैं जिसको ये एक्स एक्सिस है तो इसको नाम मैं ए एक्स दूंगा, और ये हमारा वाई ए वाई एक्सिस, क्योंकि इसको मैंने वाई में रिजोल्व किया है, इसको भी वाई, इसको भी ए वाई कर दूंगा। और ये ए एक्स में, एक्स के सामने एक्स वाला, तो ए एक्स। ये मैंने क्या किया, एक वेक्टर ए था, इसको मैंने रिजोल्व कर दिया किसमें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक एक्स में और दूसरा वाई में। इसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो कंपोनेंट में, एक्स और वाई में। तो ये हमारा आ गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और हमने कल पढ़ा था कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये हमारे पास है एक्स, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस की जगह मैं रखूँगा ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज की जगह रखूँगा ए वेक्टर। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस की जगह ए एक्स और हाइपोटेन्यूज की जगह ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर है। अब हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? एक्स कंपोनेंट जिसमें हमने तोड़ा है, इसको चाहिए, वो चाहिए। तो हम ये इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करें। तो ये ए एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास वो कंपोनेंट आ गया जिसको हमने एक्स कंपोनेंट में तोड़ा था। ए वेक्टर को हमने एक एक्स में तोड़ा था, तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया जिसमें तोड़ा था। अब दूसरा वेक्टर को हमने किस में तोड़ा था? ए वाई में। तो अब निकालेंगे ए वाई वाला। तो हमने पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए वाई। ये सामने ये सारा क्या है? ए वाई। ये परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? सेम टू सेम ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ए वाई कंपोनेंट चाहिए। तो मैं ए वाई इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा। ये आ गया ए वाई कंपोनेंट। हमने किस में? दो कंपोनेंट में तोड़ा था, एक्स में कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट। ये दोनों इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए, ए एक्स और ए वाई। किसके? इस वेक्टर के, जो हमने जिस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, एक्स में और ए वाई में, वो हमें मिल गए। ये एक्स कंपोनेंट इक्वल ए कॉस थीटा और ए वाई कंपोनेंट इक्वल ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, किसके? इस वेक्टर के। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। The process of by which a vector can be reconstituted from its component is called the composition of a vector. किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी दो कंपोनेंट को जोड़ के हम सेम टू सेम पहले वाला वो क्या वेक्टर गेन कर लें, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। क्या?
ये जो दो कंपोनेंट हैं इसको हम फिर से ऐड कर दें तो हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। सपोज ये दोनों एक्स और ए वाई कौन से हैं, ये ए एक्स और ए वाई दोनों का अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन मीन्स ऐड करना, दो वेक्टर्स दो कंपोनेंट को ऐड करके सेम वेक्टर को गेन करने को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। क्या, दो जिस कंपोनेंट में हमने किसी वेक्टर को तोड़ा था वही कंपोनेंट को हम ऐड करके सेम वेक्टर को जब हासिल कर लेंगे उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। द प्रोसेस बाय व्हिच अ वेक्टर कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। अगर दो ऐसे कंपोनेंट को हम ऐड कर लें जिससे हमें पहले वाला वेक्टर मिल जाए उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये आ गया हमारा कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। पैथागोरस किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए वेक्टर है, तो यहाँ पे ए वेक्टर का और स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस कौन सा है हमारा, ए एक्स है, तो यहाँ पे ए एक्स का और स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, ये क्या है ए वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट दे दूँ तो ए होल स्क्वायर दोनों के होल स्क्वायर अपना क्या है स्क्वायर रूट दे दूँ, एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई और इसका दोनों के स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आ जाएगा। इसका यहाँ पे रहेगा रिमेनिंग क्या होगा, ए वेक्टर रहेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई और स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी कंपोजिशन में क्या है, किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई एक्स। अगर कौन सा थ्री कोऑर्डिनेट हो रहा है, अब ये तो दो को क्या थे कोऑर्डिनेट से, अगर यहाँ पे थर्ड होता जेड है, ये एक्स वाई, अगर जेड भी होता तो यहाँ पे मैं क्या देता ए जेड दे देता, तो यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाता। तो अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगर इनको दोनों को किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन में हमने टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ये क्या है ए वाई और बेस कौन सा है ए एक्स है, तो यहाँ पे ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो अपने थीटा चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन मालूम है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, इस फार्मूले से हमें क्या मिलेगी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। अब ये दोनों जो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर, ये हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड करते हैं जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को सम अप कर सकते हैं। तो उसके जो मेथड होंगे वो मेथड कौन से होंगे, अब उसको हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऐड करने के मेथड कैसे हैं, क्योंकि ये रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर हमें ऐसा टूल प्रोवाइड करते हैं जिस हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर्स बहुत सारे 1 2 3 4 5 जितने भी वेक्टर आ जाते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं या सम अप कर लाते हैं। तो उसके जो मेथड होते हैं उस मेथड को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। इसके मेथड क्या हैं कि किसी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं और कंपोजिशन कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन कैसे करते हैं या कंपोजिशन।
कैसे करते हैं, मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, रिजॉल्व ईच गिवन वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वेक्टर में। किसी भी कोई वेक्टर दिया हो, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पहले एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और दूसरा ये ए वेक्टर है, इसको किस में, पहले एक्स में किया और अब वाई कंपोनेंट में। ये हमने क्या कर दिया, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया किसी भी वेक्टर को, ये एक्स हो जाएगा और ये भी ए वाई हो। किसी भी वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर दिया। तो पहला स्टेप क्या था, किसी भी वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना, रिजॉल्व कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप था, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल एक्स कंपोनेंट, द सम देन रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द सम वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम क्या करें, इस वेक्टर को जब हमने रिजॉल्व कर दिया तो हम क्या करें, ये एक्स 1 है, अगर इसी तरह दूसरा एक्स होता यहाँ पे, अब दूसरा एक्स कहाँ पे, अगर हम दूसरा वेक्टर कोई ले लेते उसका भी एक्स हो जाता तो ये x2 हो जाता, और ये दूसरा ए वेक्टर नंबर ये 1 था, ये 2 था। अब ये क्या, दो वेक्टर ax1 x2, तो हम क्या करें, सम कैसे पाएंगे, ax1 प्लस ax2। तो ये हमने क्या कर दिया, किसी भी एक्स कंपोनेंट का सम कर दिया है किसी भी वेक्टर के। फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल एक्स कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट में ये x1 x2 इनको हम क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये हम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करते हैं को अलोंग एक्स एक्सिस में। तो ये हमारे दूसरा स्टेप हो गया, कैसे कोई भी वेक्टर को जो हमने एक्स कंपोनेंट में एक्स एक्सिस कंपोनेंट में जो तोड़ा था उनको हमने सम कर दिया। तो सम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को। उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 3, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वाई कंपोनेंट, द सम देन रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द सम वेक्टर अलोंग वाई। अब इसी तरह हमने ये एक्स एक्सिस में क्या किया, रिजोल्व कर दिया। अब इसी तरह हमने इसको ay1 दिया तो इस वेक्टर को क्या ay2 दिया, a1y1। अब हम क्या करें, इन दोनों को सम करेंगे तो ay वेक्टर हमें मिल जाएगा ay1 प्लस ay2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अलोंग वाई कंपोनेंट, अलोंग वाई कंपोनेंट में किसी भी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है, अलोंग किसमें, वाई कंपोनेंट में। ये एक्स में हमने सम किया था, ये वाई में सम कर दिया। तो ये वाई कंपोनेंट वाले सम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई कंपोनेंट में। तो ये हमने रिजोल्व कर दिया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम वेक्टर और ऑफ द रिजल्टेंट। अब हमने इन दोनों को जब रिजोल्व कर दिया, इस दोनों को क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड का फाइंड आउट करेंगे। तो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला किससे पढ़ा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू रेडिकल ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर। अब हम क्या, एक्स जहाँ पे ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स की ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह, और ए वाई की वैल्यू रखेंगे ये वाली ए वाई की जगह। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला ए वाई का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। किसका, स्टेप नंबर 4 में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर ऑफ द, ये जो हम दोनों ये वेक्टर और ये वेक्टर इन दोनों को हम सम करके इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। उसके स्टेप नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ए वाई और एक्स इन दोनों की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने फार्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपन ए एक्स। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपन ए एक्स। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों की हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए, तो इन दोनों में से हम इसको यहाँ पे इस ए वाई की जगह ये वाली पुट करेंगे, और एक्स की ए वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह ये वाली पुट करेंगे। तो हमें क्या है, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 5 में। तो फाइंड द डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं।